जिंदगी की जंग से जूझते तो सभी हैं, लेकिन हालात यदि गरीबी के हों तो यह जंग किसी अभिशाप से कम नहीं होती। कुछ ऐसी ही दास्तां है भोला नगर में रहने वाली रामकली की। हालातों से मजबूर रामकली पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी, तो उसका पति पुन्नू लाल साइकिल रिक्शा चलाकर जैसे तैसे चंद रुपए कमा लेता था। वक्त बेरहम हुआ और बेतहाशा मेहनत करने वाला पुन्नू बीमार हो गया। परिवार और पुन्नू के इलाज के खर्च की जिम्मेदारी रामकली पर आ गई। दवाइयों के लिए रुपया जुटाने रामकली ने सेठ साहूकारों के सामने झोली फैलाई और ब्याज पर कर्ज ले लिया। एक तरफ परिवार का भरण पोषण और पति का इलाज, तो दूसरी ओर कर्ज के बोझ ने रामकली को चौतरफा परेशान कर दिया। ऐसे में उम्मीद की एक किरण जगमगाई और तकदीर मानो रामकली पर मेहरबान हो गई। एक महिला ने रामकली को न सिर्फ स्व सहायता समूह की जानकारी दी, बल्कि उसे साथ ले जाकर स्व सहायता समूह का सदस्य भी बना दिया। इस समूह की सहायता ने रामकली के जीवन का रंग ही बदल डाला। यह समूह है भोला नगर का जगदम्बा स्व सहायता समूह। रामकली को जगदम्बा स्व सहायता समूह का सदस्य बनाया गया और इसके बाद रामकली को दी 5,000 की सहायता। एक मुश्त रकम का चेक हाथों में पाकर रामकली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस रकम से न सिर्फ पुन्नू का इलाज हो गया, बल्कि पुन्नू ने साइकिल रिक्शा छोड़कर सब्जी के धंधे की बागडोर संभाल ली। हम बहुत परेशान थे। हमारे पति रिक्शा चलाते थे, हम झाड़ू पोंछा काम करते थे, तो हमारा घर नहीं चल पा रहा था। हम बहुत परेशान थे। फिर हम समूह के पास गए, समूह से जुड़े, पता चला। फिर हमने समूह से 5,000 का लोन लिया। फिर हमारा पति धंधा करने लगे, हम लोग करने लगे। अब खुशहाल ठीक है। और रामकली ने उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। आज रामकली के परिवार में सुख और समृद्धि हर रोज दस्तक दे रही है। गरीब के घर में टीवी आ गया है और रामकली अपने सब्जी के कारोबार संबंधी बातें दौड़ भाग कर नहीं, बल्कि घर पर बैठे बैठे मोबाइल पर करती है। स्व सहायता समूह से मदद हासिल करने वाली रामकली इकलौती महिला नहीं है, बल्कि सुमन रैकवार के दिन भी जगदम्बा स्व सहायता समूह ने बदले हैं। सुमन को भी समूह ने 2% वार्षिक ब्याज दर पर लोन दिया, जिससे सुमन ने सिलाई मशीनें खरीदी और अपना कारोबार स्थापित कर लिया। ये सहायता समूह ग्रुप चला था, उससे हमने लोन लिया। लोन लेके मशीन ली, मशीन से सिलाई करते हैं, हमारा घर अच्छा चलता है। मध्य प्रदेश शासन के जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा इन स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है। समूहों की लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए अब नगर निगम के द्वारा संचालित शहरी गरीबोन्मुखी योजना के तहत भी इन समूहों का गठन किया जा रहा है। इन समूहों में सभी सदस्य महिलाएं ही होती हैं, जो कि प्रत्येक माह 100 रुपए की मासिक बचत करती हैं, जिसमें समय समय पर डूडा यानी जिला शहरी विकास अभिकरण स्व सहायता समूहों के कार्यों की समीक्षा करता है और उन्हें ग्रेड प्रदान करता है। सहायता कार्यों में प्रगति और बेहतर कार्य करने वाली समूहों को ग्रेडिंग के आधार पर डूडा की ओर से प्रति सदस्य के मान से 2,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि से समूह अपने खर्च व साधन जुटाते हैं। मदद को मोहताज रहने से बेहतर है कि खुद अपने मददगार बनो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह मंत्र काम कर रहा है और इसी का परिणाम है कि गरीबों के लिए गरीबी अब अभिशाप नहीं रही, बल्कि स्व सहायता की बदौलत गरीबों ने अपना जीवन संवारना और सुधारना सीख लिया है।